Good morning, students. Today's topic is Phytophthora. Myself, Dr. Pratima Srivastav, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, कोटा. Students, अगर हम सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो फाइटोप्थोरा का जो किंगडम है दैट इज माइकोटा, डिवीजन इज यू माइकोटा, सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ऊमाइसिटीज, ऑर्डर पैरानोस्पोरेल्स एंड फैमिली इज पाइथिएसी. फाइटोप्थोरा ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है. फाइटोन का मतलब होता है प्लांट एंड ऑफ्थोरा का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 48 स्पीशीज़. ये कॉस्मोपॉलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन में, अर्थात वर्ल्ड वाइड या विश्वव्यापी होता है. मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ अटैक हायर प्लांट्स. इसकी जो अधिकांश जातियां हैं वो उच्च श्रेणी के पादपों पर आक्रमण करती हैं, मोस्टली एंजियोस्पर्म्स. और जो डिजीज़ हैं दे आर वेरी इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट. सम स्पीशीज आर फैकल्टेटिव पैरासिटिक एंड अदर्स आर फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक. एक बहुत कॉमन स्पीशी है फाइटोप्थोरा की, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस. इट कॉजेस द लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो. कूल टेम्परेचर एंड एक्सेस ऑफ वाटर. तापक्रम 22 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में और अत्यधिक मात्रा जल की ये फेवर करती है इस फंगस की ग्रोथ को. इंडिया में पी इन्फेस्टेंस इट इज़ रिपोर्टेड फ्रॉम नीलगिरी हिल्स एंड दार्जिलिंग. ये पीरियोडिकली प्लेन्स में भी दिखाई देता है, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न इंडिया. इंडो गैंजेटिक प्लेन में जो ब्लाइट ऑफ कोलोकेसिया, जिसको अरवी हम कहते हैं, कोलोकेसिया एंटीक्वोरम, इट इज़ कॉज बाय पी कोलोकेसी, ये भी कॉमन है. द डिजीज अपीयर्स एज स्मॉल ब्लैक और पर्पलिश ब्लैक एरियाज एट द मार्जिन्स एंड टिप्स ऑफ द लीफ. जो सिम्टम्स हैं फाइटोप्थोरा के वो किसी भी पार्ट पर देखे जा सकते हैं प्लांट के. वो लीव्स हो सकती हैं, पीटियोल्स हो सकते हैं, स्टेम्स एंड ट्यूबर्स. लीव्स में जो सबसे पहले सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो डार्क ब्राउन या ऑलिव कलर के ओवल या इरेग्युलर वाटर सोक्ड एरियाज होते हैं. फिर अर्ली स्टेजेस में ये जो सिम्टम्स हैं ये टिप्स में और मार्जिन्स में दिखाई देते हैं. ये इन्फेक्शन विगरसली स्प्रेड होता है जहाँ ये वेंट्रल सरफेस पे चला जाता है लीव्स के. एक वाइट कॉटनी स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ कोनिडियोफोर्स. सीवियर इन्फेक्शन के केस में जो होस्ट प्लांट है वो ब्राउन हो जाता है और फिर वो डीजेनरेट करता है. पी इन्फेस्टेंस जो है ये इन्फेक्ट करता है स्टेम, लीव्स एंड ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो. और जब इन्फेक्शन सीवियर होता है तो एरियल पार्ट्स होस्ट के मृत हो जाते हैं. द माइसीलियम देन इन्फेक्ट्स द ट्यूबर्स एंड दिस टर्न्स देयर स्किन ब्राउन. अगर कंडीशंस ह्यूमिड हैं तो ट्यूबर के जो सेल्स हैं वो सॉफ्ट और डार्क ब्राउन हो जाते हैं. इस सिम्टम को कहते हैं वेट रॉट. जैसा हमने पहले बताया कि दीज पैचेस ग्रेजुअली एनलार्ज एंड सून द एंटायर क्राउन में रॉट. फेवरेबल कंडीशंस में ऑल पार्ट्स ऑफ द होस्ट अंडरगो ब्राउनिंग एंड रॉटनिंग. कोलोकेसिया एंटीक्वोरम में लार्ज सर्कुलर, ओवल और इरेग्युलर येलोइश ब्राउन एरियाज लीव्स में अपीयर होते हैं एंड येलो लिक्विड जैसा कोई द्रव, उसके जो ड्रॉप्स हैं वो लीव सरफेस से बाहर निकलते हैं और इन्फेक्शन जो है वो कॉम्स के रॉटनिंग या उसको सड़ा देता है. ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि किस प्रकार से जो लीव्स हैं उनमें ये इन्फेक्शन दिखाई देता है. यहाँ पे पोटैटो ट्विग पर पी इन्फेस्टेंस, फिर ये पी कोलोकेसी का इन्फेक्शन ऑन कोलोकेसिया एंटीक्वोरम इन्फेक्शन. यहाँ पे इंटरसेल्युलर माइसीलियम विद हॉस्टोरिया, चूषकांक जिन्हें हम कहते हैं, और इस जगह देख सकते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स.
Now we come to the vegetative structure of Phytophthora. The mycelium is सिनोसिटिक, यानी कि संकोशिकी होता है कवक जाल, एसेप्टेट होता है, पटहीन होता है, हाइलीन एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है। जो सेप्टा है वो रिप्रोडक्शन के टाइम पर बनते हैं, मैच्योरिटी के समय। सेल वॉल में ग्लूकन और काइटिन एब्सेंट होता है। ग्लूकन पाया जाता है, सेल वॉल जो है वो ग्लूकन की बनी हुई होती है और काइटिन जो है वो अनुपस्थित होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम्स, वैक्यूल्स और कई ऑयल ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। माइसीलियम इज इंट्रासेल्युलर एंड डायरेक्टली किल्स द इन्वेडेड सेल्स। कुछ केसेस में ये इंटरसेलुलर भी हो सकता है माइसीलियम, और ये होस्ट टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होता है। सम ऑफ द स्पीशीज दे डेवलप हॉस्टोरिया। कुछ जातियों में यह हॉस्टोरिया डेवलप हो जाता है, सूचकांक डेवलप हो जाता है जो कि भोज्य पदार्थ को अवशोषित करता है। पी इन्फेस्टेंस में जो हॉस्टोरिया है वो स्लेंडर हैं, फिंगर लाइक हैं, और जो यंग हॉस्टोरियम होते हैं वो होस्ट सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। इनके चारों ओर एक एक्स्ट्रा हॉस्टोरियल शीथ होती है, और साइटोप्लाज्म जो हॉस्टोरिया का है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियाई उपस्थित होता है। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है हॉस्टोरिया का, जिसमें कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वॉल ऑफ हॉस्टोरियम। इसके अंदर न्यूक्लियाई और इसमें जो संरचनाएं हैं जैसे न्यूक्लियाई वगैरह ये सब पाया जाता है। और ये जो हॉस्टोरिया है ये एक लेटरल आउटग्रोथ की तरह डेवलप होता है, वो भी इंटरसेलुलर हाइफे की। और इस हॉस्टोरिया में दो वॉल्स स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, एक्स्ट्रा हॉस्टोरियल शीथ जिसको कहा जाता है। अब बात करते हैं जनन की। फाइटोप्थोरा में द फंगस रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड रेयरली बाय सेक्सुअल मैथड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कई जातियां फाइटोप्थोरा की हैं, जैसे कि फाइटोप्थोरा कोलोकेसी एंड फाइटोप्थोरा पैरासिटिका। दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ जो हैं ये अंतस्थ यानी कि टर्मिनल हो सकती हैं या अंतर्वेशी या इंटरकैलरी हो सकती हैं, और ये जर्मिनेट करके 3 से 11 जर्म ट्यूब्स बनाती हैं जो कि स्पोरेंजिया अपने टिप्स पर बनाते हैं। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्पोरेंजिया। ये एरियल स्पोरेंजियोफोर्स पर पाए जाते हैं। इसमें लो टेम्परेचर 12 से 20 डिग्री सेल्सियस और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि 91 से 100% ये इन स्पोरेंजिया की ग्रोथ को फेवर करती है। स्पोरेंजियोफोर्स जो हैं ये इंटरनल माइसीलियम से डायरेक्टली बनते हैं। स्पोरेंजियोफोर की जो ब्रांच है इसके हर ब्रांच के टिप पर स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। अब इसमें जैसे जैसे हाइफा वृद्धि करता जाता है तो ये जो स्पोरेंजियम है इनकी जो पोजीशनिंग है वो लेटरल हो जाती है, और ये इस प्रकार से प्रतीत होते हैं कि ये लेटरली प्लेस्ड हैं। और इस तरह की ब्रांचिंग को जो स्पोरेंजियोफोर जो है वो कहा जाता है सिम्पोडियली ब्रांच्ड। जो स्पोरेंजिया है इनकी शेप में वेरिएशन पाया जाता है। दे आर लेमनी फॉर्म होती है, ये ओवॉइड गोलाकार हो सकते हैं, दीर्घित एलिप्टिकल हो सकते हैं, और इनका जो कलर है ये लाइट येलो होता है। और इसका जो टर्मिनल एंड है, इसका अंतस्थ सिरा है, वहाँ पे एक नुकीला, एक पैपिला जैसी संरचना पाई जाती है जिसमें एक बेसल प्लग होता है। इन फाइटोप्थोरा कोलोकेसी जो स्पोरेंजिया हैं दे आर 38 to 60 माइक्रोन लॉन्ग और 18 से 26 माइक्रोन ब्रॉड होते हैं। स्पोरेंजिया डेसिडुअस होते हैं यानी कि ये गिर जाते हैं, और ये
जल की सहायता से या विंड की सहायता से बहा लिए जाते हैं। At the place of attachment of sporangia, the sporangiophores bear nodular swellings. जिस जगह पे डिटैचमेंट होता है स्पोरेंजिया का, तो स्पोरेंजियोफोर्स में एक नोड्यूलर स्वेलिंग्स होती हैं, वो इस फंजाई के लिए टिपिकल है। द डिजीज appears as small black or purplish black area at the margin and the tips of the leaf. ये पैचेस एनलार्ज होते हैं, बड़े हो जाते हैं और पूरा का पूरा क्राउन जो है वो सड़ जाता है और फेवरेबल कंडीशंस में सारे पार्ट्स होस्ट के ब्राउन होने लगते हैं और उनमें रॉटनिंग होने लगती है। इस डायग्राम में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये स्पोरेंजियोफोर्स बियर करते हैं स्पोरेंजियम, जिनकी की टिप जो है वो न्यूक्लीली है और हाइफे की वृद्धि की वजह से ये इनकी पोजीशन जो है वो लेटरल दिखाई देती है। ये हैं स्पोरेंजिया। ये इस तरह से स्पोरेंजिया जो है वो किडनी शेप्ड, इनमें जूस्पोर्स बनते हैं और इसकी वॉल के रप्चर होने से ये जूस्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर ये जर्म ट्यूब बनाते हैं और उसके बाद ये इनका जो इन्फेक्शन है वो होस्ट सेल में किस प्रकार से होता है, ये सारा इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। इसमें जो जर्मिनेशन है वो दो प्रकार से होता है। अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से कम है तो जो जर्मिनेशन है वो इनडायरेक्ट होगा और इसमें जो स्पोरेंजियम है वो ऐसा बिहेव करने लग जाता है जैसे कि वो एक जूस्पोरेंजियम है और जूस्पोर्स डायरेक्टली बनते हैं। स्पोरेंजियम का जो प्रोटोप्लाज्म है वो कट ऑफ हो जाता है और उसमें कई सारे यूनिन्यूक्लियेट पॉलीहेड्रल पीसेस देखने को मिलते हैं पी इन्फेस्टेंस में और ये करीब 20 होते हैं पी कोलोकेसी में। हर पॉलीहेड्रल पीस जो है वो राउंड अप करके मेटामॉर्फोसिस हो जाता है उसका जूस्पोर्स में और ये जो जूस्पोर्स हैं दे आर किडनी शेप्ड, बाइफ्लैजिलेट एंड दे पॉजेस फ्लैजिला ऑन लेटरल साइड। और दो फ्लैजिला में से एक कशाबिका जो है वो विप्लश प्रकार की होती है और दूसरी जो है वो टेंसल प्रकार की होती है। द जूस्पोर्स आर लिबरेटेड बाय द बर्स्टिंग ऑफ द स्पोरेंजियल वॉल और कुछ समय तक तैरने के बाद वो रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं और उनके चारों ओर एक सिस्ट बन जाती है और एक वो ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट करते हैं। लेकिन यदि मॉइस्चर ना हो और टेम्परेचर हाई हो यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस हो तो ये स्पोरेंजिया जो हैं ये डायरेक्टली जर्मिनेट करते हैं बाय जर्म ट्यूब एंड दे बिहेव एज कोनिडिया। द जर्म ट्यूब एंटर्स थ्रू अ स्टोमेटा एंड इन्फेक्ट्स द लीफ। जो हम जर्म ट्यूब की बात करते हैं, जब ये जर्म ट्यूब बन जाती है तो ये होस्ट की एपिडर्मिस से चिपक जाती है और एक फ्लैटेंड प्रेसिंग ऑर्गन बनता है जिसको कहा जाता है एप्रेसोरियम टिप पर और इस एप्रेसोरियम से एक फाइन ट्यूब्यूलर पैग लाइक आउटग्रोथ बनती है। इसको इन्फेक्शन हाइफा भी कहा जाता है। ये स्टोमेटा से जो एपिडर्मल सेल्स के जो स्टोमेटा है वहाँ से पेनिट्रेट करती है और पेनिट्रेशन के बाद एक प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड माइसीलियम डेवलप करती है। ये जो कवक जाल है ये इंटरसेल्यूलर होता है, अंतरकोशिकीय होता है और ये होस्ट सेल्स में हॉस्टोरिया या चूषकांक डेवलप करता है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर कई सारे स्पोरेंजियोफोर्स जो हैं वो स्टोमेटा से इमर्ज मतलब से डेवलप होते हैं और वो कई सारे स्पोरेंजिया बनाते हैं और फिर इनको विंड के द्वारा ये डिसेमिनेट होते हैं और नए प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। फेवरेबल कंडीशंस में जो पैथोजन है इट कैन रिप्रोड्यूस सेवरल टाइम्स बाय एसेक्सुअल मेथड इन वन ग्रोइंग सीजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लिंटन ने 1911 में रिपोर्ट किया था सबसे पहले सेक्सुअल स्टेजेस पी इन्फेस्टेंस की। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइटोप्थोरा में है ये विषम तंतुक होता है, ये विषम युग्मकी होता है, ऊगैमस होता है। इसमें जो फंगस है वो हेट्रोथैलिक है यानी कि वो दो ऑपोजिट स्ट्रेन्स बनाता है। प्लस स्ट्रेन जो है वो
और माइनस स्ट्रेन। जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनको एंथ्रीडिया और ऊगोनिया कहा जाता है। ये एंथ्रीडियम जो हैं ये फिर दो प्रकार के हैं, एक है इसमें एम्फीगाइनस और दूसरा इसमें है पैरागाइनस। जो एम्फीगाइनस हैं दे आर अटैच टू ऊगोनियम एज ए कॉलर। जो पैरागाइनस प्रकार है ये ऊगोनियम से लेटरली अरेंज्ड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, जैसा कि पी एक्टोरम में। जो एंथ्रीडियम है वो ऊगोनियम से पहले डेवलप हो जाते हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है प्रोटेंडस कंडीशन। और ये डेवलप होते हैं एक अंतस्थ एक मुग्दराकार संरचना के रूप में, एक पार्श्व हाइफे से, एक स्ट्रेन के। और यंग स्टेजेस में ये थिन वॉल्ड हैं एंड इनमें नॉन वैक्यूलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियाई इसमें एक या दो पाए जा सकते हैं। जब ऊगोनियम की बात करते हैं तो ऊगोनियम जो है इट इज़ इनिशिएटेड, ये लेटरली डेवलप होता है हाइफे में एंथ्रीडियम के एडजेसेंट। जैसा हमने पहले बताया कि एंथ्रीडियम जो हैं वो ऊगोनियम से पहले मैच्योर होते हैं क्योंकि प्रोटेंडरस कंडीशन है। और ये जो हाइफा है ये एंथ्रीडियम को भेदता हुआ और इसके जो टिप है वहाँ पे ये एक ग्लोबॉस ऊगोनियम बनाता है। The young oogonium pierces the developing antheridium from below and swells above it, और एक नाशपाती नुमा या एक स्फेरिकल संरचना बनती है। जब ये यंग है तो ये मल्टीन्यूक्लिएट है और इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। और इसमें जो साइटोप्लाज्म जो है ये दो भागों में डिफ्रेंशिएटेड है। बाहर की ओर है इसमें पेरिफेरल पेरीप्लाज्म और सेंटर की तरफ होता है ऊप्लाज्म। दोनों पेरीप्लाज्म और ऊप्लाज्म जो हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं इनिशियल कंडीशंस में, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं और केवल एक पेरीप्लाज्म में मूव कर जाता है फ्रॉम द ऊप्लाज्म। और इसमें जो मैच्योर ऊगोनियम है वो एक यूनिन्यूक्लिएट पायरीफॉर्म और ग्लोबोज संरचना होती है, रेड और येलो इन कलर, और एक स्मूथ वॉल स्ट्रक्चर है। फर्टिलाइजेशन के समय जो कॉमन वॉल है एंथ्रीडियम और ऊगोनियम के बीच में वो डिसॉल्व हो जाती है और जो मेल न्यूक्लियस एंथ्रीडियम का है इट एंटर्स इनटू द ऊगोनियम। जो पैरागाइनस स्पीशी है जैसे पीक एक्टोरम, जो एंथ्रीडियम है उसमें वो एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप करता है जो कि ऊगोनियम में पेनिट्रेट करती है और मेल न्यूक्लियस को ऊगोनियम में डिलीवर कर देती है। द फ्यूजन ऑफ एग एंड मेल न्यूक्लियस इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉइड oospore। इसमें कैरियोगेमी जो है जस्ट आफ्टर ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, कुछ जातियों में ये डिलेड होती है until the oospore wall is mature. So the oogonial wall it bulges out at one point inside the antheridium and it forms the receptive papilla. जब हम oospore की बात करते हैं फर्टिलाइजेशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लाज्मोगेमी टेक्स प्लेस। जो फर्टिलाइज्ड oospore है वो एक चारों ओर वॉल सीक्रीट कर लेता है एंड विश्राम अवस्था में चला जाता है। अच्छा, फ्यूजन न्यूक्लियाई का बहुत लेट होता है और oospore वॉल्स के बनने के बाद भी होता है। अगर एक्सोस्पोर और इनर थिन वॉल एंडोस्पोर, ये दो तरह की वॉल्स देखने को मिलती हैं oospore में। जो आउटर एक्सोस्पोर है वो कंपैरेटिवली थिन होती है, पतली होती है और उसमें पैक्टिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। और जो इनर एंडोस्पोर वॉल है वो थिक होती है और सेल्यूलोज, प्रोटीन और रिजर्व सब्सटेंसेस की बनी हुई होती है। पी इन्फेस्टेंस में पार्थेनोजेनेटिक डेवलपमेंट देखा गया है oospore का इन द एब्सेंस ऑफ एंथ्रीडिया। अब ये जो जर्मिनेशन है oospore का, ये कुछ समय तक ये मैच्योर होता है, सेवरल वीक्स और सेवरल मंथ्स। और जर्मिनेशन से पहले
जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो मियोटिकली डिवाइड होता है।